इजराइल ने तेहरान को साफ संदेश भेजा जिससे सैन्य जगत हैरान है। 4 मार्च 2026 को इजराइल के F-35I अदीर, जो दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक है, ने एक मानवयुक्त ईरानी विमान को मार गिराया। नवंबर 1985 के बाद पहली बार इजरायली वायुसेना ने मानवयुक्त लड़ाकू विमान को हवा में मार गिराया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि यह घटना कहाँ हुई। इजराइल की सीमाओं के पास नहीं, बल्कि सीधे तेहरान के ऊपर। यह तथ्य तुरंत ही असहज सवाल खड़े कर देता है। इजरायली स्टेल्थ फाइटर ईरान की राजधानी तक कैसे पहुंचे? तेहरान ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर के सामने ऐसा विमान जो टिक नहीं सकता था क्यों भेजा? ये मुठभेड़ हवाई युद्ध के भविष्य पर क्या संकेत देती है? ये जानने के लिए कि मिसाइल निशाने तक कैसे पहुंची, हमें उस ऑपरेशन को देखना होगा जिसने इजरायली जेट्स को ईरानी हवाई क्षेत्र के भीतर तक पहुंचाया। इस मिशन में, जिसे कथित तौर पर ऑपरेशन रोअरिंग लॉयन कहा गया, ईरान भर में महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इसमें मिसाइल ठिकाने, रडार इंस्टॉलेशन और क्षेत्रीय प्रॉक्सी से जुड़े सैन्य कमांड सेंटर थे। इन लक्ष्यों पर हमला आसान नहीं था। ईरान बड़ा देश है और उसकी वायु रक्षा में कई स्तर है, जैसे रूसी रडार नेटवर्क और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियां। तेहरान पहुंचने के लिए इजरायली जेट्स को दुश्मन क्षेत्र से सैकड़ों मील उड़ना और हमला करके वापस लौटने तक रडार से बचना पड़ा। ये बात कुछ महत्वपूर्ण बताती है। अगर इजरायली विमान तेहरान के ऊपर कुछ पल भी उड़ रहे थे तो उन्होंने ईरान की सुरक्षा को भेद दिया था। यह तेहरान के लिए एक चुनौती है। पिछले दशक में ईरान ने आधुनिक मिसाइल प्रणालियों में, जैसे रूसी S-300, जिसमें लंबी दूरी पर आधुनिक विमानों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता है, भारी निवेश किया है। उसने बावर 373 में निवेश किया है, जिसे अधिकारी स्टेल्थ विमानों को पकड़ने में सक्षम बताते हैं। इन प्रणालियों का उद्देश्य राजधानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा करना है, जिसमें रडार, मिसाइल बैटरियों और कमांड सेंटर्स को एक लेयर्ड नेटवर्क में जोड़ा गया है, जिसे खतरों के पहुंचने से पहले ही उन्हें रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर भी इजराइल का जेट सुरक्षा भेदने में सफल रहा। रडार ने उन्हें थोड़ी देर पकड़ा, लेकिन शायद प्रतिक्रिया का समय बहुत कम रहा होगा। इसी का फायदा स्टेल्थ विमान उठाते हैं। इजरायली ऑपरेशन में रडार ऑपरेटरों को धुंधले अधूरे ट्रैक्स दिखे, जो आसमान में किसी चीज के होने का संकेत थे। यह प्रतिक्रिया के लिए काफी था। कमांडरों ने तेहरान के सिटी सेंटर के ठीक पश्चिम में स्थित मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तुरंत विमान उड़ाने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में जेट विमानों ने रनवे पर तेज आवाज के साथ दौड़ लगाई और रात के आसमान में उड़ान भर ली। उस लक्ष्य को रोकने के लिए दौड़ पड़े जिसे वे घुसपैठिया समझ रहे थे। ईरान द्वारा भेजे गए विमान ने कई सवाल खड़े कर दिए। वह एक याकोवलेव याक 130 था। पहली नजर में यह एक सामान्य फाइटर जैसा दिखता है। 2 इंजन, स्लीक विंग्स और हाई स्पीड मैन्यूवरिंग के लिए डिजाइन किया गया कॉकपिट। याक 130 एक ट्रेनर है जो पायलटों को सुखोई Su-30 या Su-35 जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के लिए तैयार करता है। ये पायलटों को कॉम्बैट जेट्स में जाने से पहले रडार, एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स सिखाता है। याक 130 रॉकेट, गाइडेड बम और एयर टू एयर मिसाइलें ले जा सकता है, लेकिन इसकी क्षमताएं सीमित हैं। इसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका रडार कमजोर है, गति धीमी है और सेंसर कम उन्नत है। इजरायली F-35 के सामने इसे भेजना ऐसा है जैसे प्रशिक्षु को चैंपियन से लड़ाना। नतीजा उड़ान से पहले ही तय था। एक और बात ध्यान देने लायक है। ईरान ने हाल में कई बार ड्रोन घुसपैठ और निगरानी उड़ानों का सामना किया है। उस रात रडार ऑपरेटरों ने शायद यह मान लिया होगा कि असामान्य संकेत ड्रोन के हैं, न कि स्टेल्थ फाइटर के। यही वजह हो सकती है कि एक याक 130 को भेजा गया, न कि किसी ज्यादा सक्षम इंटरसेप्टर को। कंट्रोलरों को जब तक असली खतरे का अंदाजा हुआ, तब तक हालात उनके बस से बाहर थे। अब इसे ईरानी पायलट की नजर से देखिए। आदेश है, तुरंत उड़ान भरो। ईरानी हवाई क्षेत्र में कुछ अज्ञात हो रहा है। रडार साफ नहीं, चेतावनियां भी अस्पष्ट है। दुश्मन उपकरणों पर नहीं दिख रहा। आप रात में उस लक्ष्य की तलाश में उड़ते हैं जिसे आपकी खबर है। कहीं एक विमान
इजराइल का F-35I अधीर आपको ट्रैक कर रहा है और हमला करने को तैयार है। उस रात कॉम्बैट सेंटर में तनाव चरम पर था। रडार ऑपरेटरों ने संकेत देखे जिससे पायलट अनिश्चित लड़ाई के लिए भेजे गए हर पल कीमती था। घुसपैठिए का कहीं भी छुपा होना मानसिक दबाव बनाता है, भले ही वह गोली न चलाए। आधुनिक हवाई युद्ध केवल हथियारों पर नहीं है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन अत्यधिक दबाव में जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। यहीं पर चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती है। इजराइल का F-35 संस्करण काफी हद तक कस्टमाइज किया गया है, सामान्य मॉडल से भी ज्यादा। इंजीनियरों ने इजरायली वायुसेना के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां, संचार उपकरण और मिशन सॉफ्टवेयर एकीकृत किए हैं। इस जेट को अधीर यानी शक्तिशाली कहा जाता है और ये अपने नाम पर खरा उतरता है। ये स्टेल्थ है। F-35 की डिजाइन ऐसी है कि रडार तरंगे दुश्मन तक नहीं लौटती बल्कि बिखर जाती है। दूसरा, इसमें शक्तिशाली रडार, इंफ्रारेड कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक लिसनिंग सिस्टम है। तीसरा है सेंसर फ्यूजन। अधीर की खासियत सिर्फ स्टेल्थ या सेंसर तक नहीं, इजराइल के पास पश्चिमी विमानों को घरेलू तकनीक से कस्टमाइज करने का लंबा अनुभव है। मतलब मिसाइल टारगेटिंग, कम्युनिकेशन एन्क्रिप्शन और सॉफ्टवेयर अपडेट से F-35 को खास बढ़त मिलती है। आधुनिक हवाई युद्ध में बदलाव ही जीवन और तबाही का अंतर तय करते हैं। सेंसर फ्यूजन ही वह तकनीक है जिससे अधीरबाजी पलट देता है। F-35 पायलटों को रडार, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की सभी जानकारी एक ही स्क्रीन पर साफ दिखाता है। लक्ष्य, खतरे और मित्र विमान अब एक ही नक्शे पर दिखते हैं, जबकि पुराने जेट्स में पायलट उलझे डेटा समझने में कीमती समय गवा देते थे। F-35 में विमान खुद ही यह काम करता है, जिससे पायलट सिर्फ लड़ाई जीतने पर ध्यान देता है। तेहरान के ऊपर F-35 के सेंसर ने चढ़ते याक 130 को पकड़ लिया। ईरानी जेट शायद अपने विरोधी को बेताबी से खोज रहा था, लेकिन स्टेल्थ फाइटर को उसकी लोकेशन पहले से पता थी। इजरायली कॉकपिट में माहौल शांत था। रडार लॉक होते ही कंप्यूटर दूरी, गति और ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करता है। फायरिंग सॉल्यूशन पायलट के हेलमेट डिस्प्ले पर आता है, जिससे मुठभेड़ लगभग यांत्रिक बन जाती है। पायलट निशाना लगाता है, लक्ष्य की पुष्टि करता है और फायर करता है। F-35 से छोड़ा गया मिसाइल संभवतः AIM-120 अमराम था, जो दशकों से पश्चिमी एयर टू एयर कॉम्बैट की रीढ़ है। इसका नया वेरिएंट 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के लक्ष्यों को रडार और जेट से मिले अपडेट से गाइड होकर मार सकता है। आधुनिक हवाई युद्ध में पायलट अक्सर दुश्मन विमान देखे बिना उन्हें नष्ट कर देते हैं। करीब से जेट विमानों के बीच होने वाली डॉग फाइट्स, जिसमें वे तेजी से घूमते और मुड़ते हैं, अब बहुत ही कम होती जा रही हैं। आजकल लड़ाइयाँ दूरी पर होती है और दृश्य सीमा से बाहर कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाती है। मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ती है, जिसे सटीक रडार डेटा द्वारा निर्देशित किया जाता है। जब तक याक 130 को समझ में आया कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वह विमान टूटकर गिर गया। हालांकि दोनों पायलट समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे। इजरायली कॉकपिट में पुष्टि शायद कुछ ही सेकंड में मिल गई। लक्ष्य स्क्रीन से गायब हो गया। मुकाबला समाप्त। उस छोटे मुकाबले का ऐतिहासिक महत्व बड़ा है। पहली बार F-35 ने युद्ध में मानव संचालित विमान नष्ट किया। F-35 कार्यक्रम को वर्षों आलोचना मिली। ये जेट अब तक का सबसे महंगा फाइटर प्रोजेक्ट बन गया, जिसे देरी, बढ़ती लागत और जटिलता जैसी समस्याओं ने घेर लिया। आलोचकों ने एयर टू एयर कॉम्बैट में इसकी क्षमता पर भी सवाल उठाए। ये बहसें एक दशक से ज्यादा समय से जारी हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने पिछले साल इजरायली F-35 विमान गिराए हैं। जून 2025 के तनाव में उन्होंने 3 स्टेल्थ जेट्स गिराने का दावा किया और बाद में फर्जी साबित हुई तस्वीरें भी साझा की। कई रिपोर्टें तब गलत साबित हुई जब गिराए गए विमानों के दावे अविश्वसनीय निकले। वे कागजी प्रचार की जीतें थी, असलियत में साबित नहीं हुई। अब इजराइल ने सिर्फ दावा नहीं किया, F-35I अधीर ने तेहरान के ऊपर विमान गिराया। कोई डींग नहीं, सिर्फ मलबा। इस बार सबूत को नकारना नामुमकिन था। इससे अदृश्य आसमान की कहानी बदल गई। स्टेल्थ और सेंसर ने कल के दावों को आज की कड़वी हकीकत में बदल दिया, यह दिखाते हुए कि धारणा का युद्ध क्षेत्र
अब हकीकत के युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। इतिहास युद्ध में तर्कों का फैसला करने का तरीका है। उदाहरण के लिए F-15 ईगल ने अपनी शानदार प्रतिष्ठा असली लड़ाइयों के जरिए बनाई, जिसमें इजरायली और अमेरिकी पायलटों ने दशकों तक इसकी काबिलियत साबित की। F-16 ने भी ऐसा ही रास्ता अपनाकर कई संघर्षों में सम्मान पाया। हर महान फाइटर जेट खुद को एक निर्णायक मुकाबले में साबित करता है। F-35 के लिए तेहरान में मुठभेड़ शायद वही क्षण हो सकता है, वो हमला जो उसके हर मकसद को सही ठहराता है। ये सब एक ही पल की तरह लग सकता है जो आसमान में घटा, लेकिन इसका असर सिर्फ शामिल पायलटों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर की सरकारें इसे बहुत ध्यान से देख रही हैं। अब 15 से अधिक देश F-35 उड़ा रहे हैं या उसे खरीदने की योजना बना रहे हैं, और इससे जुड़ी हर कार्रवाई उनके लिए सबक है जो इसे उड़ाते हैं। हर F-35 पायलट एक वैश्विक लर्निंग नेटवर्क से जुड़ा होता है। इस कार्रवाई के डेटा, सेंसर कार्यक्षमता, मिसाइल सटीकता और प्रतिक्रिया समय साझेदार देशों के साथ साझा किए जाते हैं। इसका मतलब जापान, नॉर्वे, इटली समेत अन्य देशों के पायलट जल्द जान पाएंगे कि असली युद्ध में F-35 कैसे व्यवहार करता है। एक इजरायली मिसाइल ने कई वायुसेनाओं के लिए एक सबक बनी, जिससे एक लड़ाई वैश्विक केस स्टडी बन गई। ये ऐतिहासिक जीत सिर्फ इजराइल के लिए मील का पत्थर नहीं थी, ये उन देशों के लिए मील का पत्थर है जो ये विमान उड़ा रहे हैं, और ये तेहरान से आगे तक स्पष्ट संदेश देती है। पड़ोसी देश स्टेल्थ विमान से हवाई क्षेत्र की रक्षा के मायने पर फिर सोच रहे हैं। जो देश पुराने लड़ाकू विमान या पारंपरिक रडार में निवेश कर रहे हैं, वे पीछे रह सकते हैं। ये मुठभेड़ सिर्फ एक क्षण नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सैन्य योजना में चेतावनी है। लेकिन सबक इससे भी गहरा है। यह सिर्फ एक विमान के खुद को साबित करने की बात नहीं है। तेहरान के ऊपर हुई मुठभेड़ दिखाती है कि हवाई युद्ध कैसे बदल रहा है। ये कोई नाटकीय डॉग फाइट नहीं थी जिसमें जेट विमान बादलों के बीच घूमते हुए एक दूसरे का पीछा कर रहे हों। सेंसर, डेटा और लंबी दूरी की मिसाइलें अब लड़ाई का फैसला करती हैं। अब हवाई युद्ध में तेजी से जानकारी, गति और स्टेल्थ अहम हो गए हैं। ये मानव चालित जेट था, लेकिन इसका असर मानव रहित अभियानों पर भी पड़ता है। F-35 न केवल जेट बल्कि ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों के खिलाफ भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। जो देश निगरानी या हमले के लिए ड्रोन का उपयोग तेजी से कर रहे हैं, उन्हें अपने संचालन के तरीके पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन यहाँ तक कि स्वचालित रक्षा प्रणालियों के लिए भी ब्लाइंड स्पॉट बना देता है। आज के फाइटर विमान सेंसर हब की तरह रडार, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जुटाकर जानकारी अन्य विमानों और ग्राउंड सिस्टम्स के साथ साझा करते हैं। युद्ध का मैदान नेटवर्क बनता है। हर विमान लगातार अपडेट होती तस्वीर में योगदान देता है। F-35 को ऐसे माहौल के लिए बनाया गया था जो कच्चे डेटा को तुरंत ऐसे फैसलों में बदलता है जिन पर पायलट तेजी और सटीकता से कार्रवाई कर सकते हैं। हवाई युद्ध में गति जीवन और मृत्यु तय करती है। AIM-120 अमराम जैसी मिसाइलें ध्वनि से कई गुना तेज चलती है। अगर खतरे का पता कुछ सेकंड पहले चल जाए तो पायलट को बड़ा फायदा मिलता है, जिसे स्टेल्थ विमान और बढ़ा देते हैं। अगर दुश्मन का रडार आपको साफ नहीं देख सकता तो आप तय करते हैं कि लड़ाई कब शुरू होगी और अक्सर कब खत्म होगी। यही फायदा F-35 को याक 130 पर था। तकनीकी रूप से यह स्टेल्थ का एक आदर्श प्रदर्शन था। रणनीतिक रूप से इसकी जगह ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। यह कोई सीमा पर झड़प या रेगिस्तान में टकराव नहीं था। ये तेहरान के ऊपर हुआ, जो ईरान का दिल है। राजधानियों पर हवाई लड़ाइयाँ बहुत ही दुर्लभ है। आमतौर पर ये सीमाओं या मोर्चों के पास होती हैं। राजधानी शहर के ऊपर किसी विमान को गिराना एक बिल्कुल अलग संदेश देता है। यह दिखाता है कि हमलावर राजनीतिक और सैन्य केंद्र तक पहुंच सकता है। ऐसी घुसपैठ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। राजधानियां अधिकार, नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक होती है। अगर दुश्मन के विमान थोड़े समय के लिए भी उनके ऊपर उड़ान भर सकते हैं तो ये योजनाकारों और नेताओं के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। तेहरान या अन्य प्रमुख राजधानियों के पास अंतिम हवाई लड़ाई में विमान गिराना बेहद दुर्लभ और प्रतीकात्मक था। इतिहास बताता है कि जब एक देश दूसरे पर गहरा हमला करता है तो इससे सैन्य और राजनीतिक गणनाएं बदल जाती हैं। इतिहासकार इसी घटना को शीत युद्ध की हवाई लड़ाइयों से हाईटेक
स्टेल्थ लड़ाइयों में बदलाव के संकेत के रूप में बताएंगे। ईरान के लिए इसके परिणाम गंभीर है। हवाई सुरक्षा का उद्देश्य राजधानी, सैन्य ठिकानों और प्रमुख बुनियादी ढांचों की रक्षा है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को कुछ समय के लिए चकमा दिया जा सकता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता पर संदेह है। ये घटना तेहरान की सैन्य योजना पर हावी रहेगी। रडार कवरेज अपग्रेड, मिसाइल नेटवर्क विस्तार और लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण की जरूरत हो सकती है। दबाव सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है। पुरानी हवाई सुरक्षा वाले देशों को अब या तो रडार मिसाइल अपग्रेड करने या पायलटों को तेज प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करने का विकल्प चुनना है। यह मुठभेड़ साबित करती है कि पारंपरिक सतह से हवा नेटवर्क पर अरबों खर्च करना स्टेल्थ फाइटर्स के लिए काफी नहीं है। आज के निवेश फैसले तय करेंगे कि देश आसमान की रक्षा करेगा या सिर्फ देखेगा। अन्य देश भी देख रहे हैं। मध्य पूर्व में सेनाएं हर विवरण का विश्लेषण कर रही है। कुछ F-35 चला रहे हैं और अन्य भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। स्टेल्थ विमान पारंपरिक वायु रक्षा रणनीतियों को कम भरोसेमंद बना रहे हैं। पुराने रडार स्टेशन कम दिखाई देने वाले विमानों का पता लगाने में मुश्किल हो रही है। जिन लड़ाकू विमानों में उन्नत सेंसर नहीं है, वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। अब देशों को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। कुछ देश स्टेल्थ विमानों का पता लगाने के लिए नई रडार तकनीकों में निवेश करेंगे। अन्य देश एकीकृत नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें कई सेंसरों को जोड़ा जाएगा। कई देश अपने खुद के स्टेल्थ कार्यक्रमों को तेज कर सकते हैं। आसमान में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। तेहरान के ऊपर विमान मार गिराने जैसे पल केवल एक विमान के नष्ट होने तक सीमित नहीं है। ये बताता है कि भविष्य में संघर्ष कैसे होंगे। मुठभेड़ कुछ ही पल चली। एक विमान अंधेरे में खोज रहा था, दूसरा दूर से ट्रैक कर रहा था। एक मिसाइल दागी गई, फिर सन्नाटा छा गया। वह संक्षिप्त मुठभेड़ इस दशक की सबसे ज्यादा अध्ययन की जाने वाली हवाई लड़ाइयों में से एक बन सकती है। ये दिखाता है कि आधुनिक युद्ध कितनी तेजी से घटित हो सकता है। ये भी दिखाता है कि अदृश्य तकनीक कैसे निर्णायक कारक बनती जा रही है। पायलट अभी भी अंतिम फैसला लेते हैं, लेकिन अब विमान उस फैसले को लेने के लिए भरपूर जानकारी उपलब्ध कराता है। आसमान अब मशीनों और डेटा का युद्ध क्षेत्र बन गया है। इस बदलाव के केंद्र में स्टेल्थ विमान हैं। 4 मार्च 2026 को F-35 लाइटनिंग II ने अहम मुकाम हासिल किया। कई वर्षों तक यह मुख्य रूप से भविष्य की क्षमता के एक वादे के रूप में ही मौजूद था, और अब इसने अपनी पहली एयर टू एयर जीत हासिल कर ली है। एक मिसाइल, एक विमान तबाह, लेकिन उस पल का महत्व गिरे मलबे से कहीं अधिक है। उस रात तेहरान पर दुनिया ने हवाई युद्ध का भविष्य देखा। विमान रडार से बच निकल रहे थे। पायलट बिना दुश्मन को देखे जानकारी के आधार पर लड़ रहे थे। जंग का नतीजा 2 जेट के टकराने से पहले ही तय हो गया था। अदृश्य विमान, नेटवर्क्ड सेंसर, मुकाबला वही तय हो जाता है जब पायलट को दुश्मन की मौजूदगी की खबर नहीं होती। उस मिसाइल ने फाइटर जेट की क्षमताओं की धारणा बदल दी। वह तेज, घातक और निर्णायक थी। F-35 की एयर टू एयर किल एक जीत से कहीं अधिक है। यह दिखाता है कि 21वीं सदी में युद्ध चुपचाप, तेज और अदृश्य होते हैं। यह कभी सुरक्षित माने जाने वाले राजधानी शहर में हुआ। अब से जिन देशों के पास पुराने विमान, स्थिर रडार या धीमी निर्णय प्रक्रिया है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। स्टेल्थ और नेटवर्क युद्ध अब शुरू हो चुके हैं। तेहरान का आसमान इसकी ताकत दिखाता है।